अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो ये कल का दिन है और वेदर बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो रहा था। और जब वेदर अच्छा होता है तो तब मेरा दिल करता है कि मैं अपने हाथों से कुकिंग करूं, ब्रेकफास्ट बनाऊं और खाऊं उसको। मुझे उसका ज़्यादा मज़ा आता है बजाय इसके कि मैं काम वाली को बोल के तो ब्रेकफास्ट करूं। मतलब ख़ुद दिल करता है मेरा कि मैं अच्छे मौसम में ख़ुद ही किचन में जाऊं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊं और खाऊं। तो बस फिर मैं क्या था कि किचन में आ गई। मैंने सोचा मैं बनाती हूँ बल वाला पराठा। और आज ना काफ़ी अरसे के बाद मेरा दिल कर रहा था वो जो दूध के ऊपर से बलाई उतरती है ना, उसके साथ मेरा पराठा खाने का दिल करता। हालांकि बचपन में पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं होता था इस तरह खुले दूध की बलाई। हमेशा वो पैकेट वाली ही क्रीम खाया करती थी मैं उसकी शहद के साथ, जैसे अब खाती हूँ। अबू अबू हमें बोलते हुए थे कि मतलब खाओ, ट्राई करो, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। लेकिन नहीं, हम दोनों बहनों को ना ऐसे वॉमिट सी आती थी, गले में अड़ती थी। तो पता नहीं, लेकिन आज एकदम से मेरा दिल करने लगा कि ना मैं खुले दूध की बलाई उतार के तो उसके साथ में पराठा खाती हूँ। और मुझे अच्छा भी बहुत लगा, बहुत मज़ा आया। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेड़ा बना के उसको बेल लिया। फिर उस पर जो है ना मैंने घी रखा और जैसे बेसिक होता है। और बस फिर मैं मज़े से पराठा बनाऊंगी। और ये है कि अच्छा यार, कराची में मैंने सुना है कि वहाँ पे पूरी मार्केट में जो है वो आग लग गई है और बहुत नुकसान हुआ है। मुझे मार्केट का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत जानें गई हैं और बहुत ही ज़्यादा सब परेशान है। सब जो उसको जितने भी वो आग बुझाने वाले थे वो लेट पहुँचे या जो भी। तो खैर हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें तो ऐसे लगते नॉर्मल ही हो गई है ना। तो बस यहाँ पे जो है, बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस तरह के हमें सानिए से या इस तरह की सडन डेथ से हमें अल्लाह पाक बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पे है कि मैं अपना सुकून से पराठा बेलूँगी। और मैंने आपको बताया था ना, मुझे ये ट्रांसपेरेंट चकना बेलना इतना कोई, बस किसी चीज़ का इंसान को शौक क्रेज़ हो जाता है ना, किसी चीज़ का। मैं उन लोगों में से, मुझे इस चकने बेलने का क्रेज़ हो गया था। मैंने पता नहीं कहीं रील्स में देखा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और इसके बाद बस इसके बाद ना मैं इसको बनाऊंगी पराठे को बनाने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से सेकूंगी। तो ना मैं एक रील देख रही थी, उसमें ना उस रील की बात मुझे इतनी पसंद आई, मैं पूरा दिन उस बात के बारे में सोचती रही। उस रील में था कि किसने मेरे बारे में क्या कहा, मुझे ये ना बताओ, मुझे ये बताओ कि तुम उससे इतने बेलिहाज लहजे में बात कैसे कर रहे थे। मतलब उसका मतलब ये है कि तुम मेरी बुराई तो बता रहे हो कि इस बंदे ने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा है, इसने ऐसे कहा, तुम ये बताओ वो तुम्हारे साथ इतना इतना फ्रैंक होकर बात क्यों कर रहा था। तो मैंने इस चीज़ पे बहुत सोचा है, बहुत ज़्यादा, कि आपको जब अगर आपकी कोई बुराई बता रहा है, ठीक है, तो भाई इसने तुम्हारे बारे में ये बात कर दी, इसने ऐसे ये तुम्हारे बारे में ये सोचती है, ये तुम इसके लिए देखो कितना अच्छा कर रही हो और देखो उसने तुम्हारे पीछे ये बातें की हैं। मैं ये कहती हूँ उन लोगों से सवाल ही करना चाहिए कि तुम इतनी फ्रैंक हो के तुम मुझसे बात कर कैसे रहते। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मुझे कोई बोले कि पर्सन ए जो है ना बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा, उससे बच के रहना है, उससे ऐसे करना, उससे वैसे करना, ठीक है। तो पर्सन भी उससे इतना फ्रैंक है ना, पहले तो उसके दिल में भी आपके लिए बुराई है, तो वो पर्सन ए की बुराई सुन रहा है ना, ऐसी बात है ना। मतलब जिसकी हम बुराई नहीं सुनना चाहते, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उन लोगों के साथ बैठते भी हैं या उनको इतना फ्रैंक करते हैं अपने साथ। ऐसा तो नहीं होता कि आप बिल्कुल अगला बोली जा रहा है और आप बस आंखें बंद करके सुन रहे हो, आप आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आप पूरे पूरे चस्के लेते हैं और आप पूरी पूरी आगे इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, तब ही अगला आपको इस तरह की बात बताता है, ठीक है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल जो हमें तो पता ही नहीं था, नॉर्मल बात कर रहे थे, अब ये था वो था। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी है ना कि यार आप कोई, मैं तो अब आज से रूल बना लेना है, अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि फ़लान तुम्हारे बारे में ऐसे बुरा बोल रहा था, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, वो कह रहा था, मैं बोलूँगी भाई आप इतने उससे अनकंफर्टेबल होके बात क्यों कर रहे थे। आपने पहले 4 बुराइयां मेरी की होंगी तो 8 सुन के आए हैं ना। तो मैं कहती हूँ ये चीज़ काश मुझे पहले पता चल जाती ना, तो मैं बड़ी चीज़ों से बच जाती। ये एक कहते हैं ना, पूरी ज़िंदगी एक सबक होता है, ज़िंदगी एक आपको ना हर चीज़ सिखाती जाती है, सिखाती जाती है, सिखाती जाती है।
और बस फिर उसके बाद आपको सबक मिलता है। मुझे लगता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना, मरने के करीब आ जाएंगे, तो तब ही हमें लगेगा कि जी अब हम ज़िंदगी का जीने का सही तरीका सीख चुके हैं। और मेरा ख़्याल है कि जो अगर आपको कोई बुरा, मैं तो कहती हूँ किसी का दिल पहली बात गंदा करना नहीं चाहिए किसी की तरफ से, ठीक है। आप गंदा करें तो वो आपका भी सगा नहीं है। अगर आपका दिल किसी के बारे में गंदा कर रहा है ना, तो सगा आपका भी नहीं है, वो बस बीच में फूट पड़वाने वाली बात होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आज के बाद मुझे मेरी बुराई बताएगा कि तुम्हारे बारे में तो वो ऐसे कह रही थी, तो मैं बोलूँगी तुम उससे इतनी फ्रैंक कैसी थी, पहले तो तुम इधर आओ ना, तुम मुझे बता, तुम्हारी मैं तुम्हारी शामत लगाऊं पहले। तो खैर बस ये बात थी। तो बस यहाँ पे मैं हेयर ड्राई करवा रही हूँ, नेक्स्ट दिन का क्लिप है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं ना डिनर करने कहीं पे जाऊँ। मैं बड़ा अरसा हो गया मैं घर से बाहर नहीं निकली, मुझे बहुत एंग्जाइटी होने लग जाती है घर में बैठ बैठ के। तो और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप जो मेकअप करती हैं ना, जो लैशेज़ वगैरह लगाती हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में हमें लगा के दिखाएं। हमें समझ नहीं आई थी कि आप जब लगा लेती हैं तो बहुत नेचुरल लगता है, लेकिन हम जब लगाते हैं तो उस तरह नेचुरल नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो, हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा इस तरह का सेम एग्जैक्ट मेकअप किया हुआ है। मेरे साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ ना हैवी मेकअप जो है वो सूट नहीं करता, तो मैं इतना हैवी करती नहीं। वही मेकअप था जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने लैश ली। लैश को ना थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐसे मोड़ना है, जो यू शेप में, ठीक है। मोड़ के उस पर आपने ग्लू लगा के आपने रख देना है। और तब तक आप अपना कोई और काम करने, जैसे अपने बाल सेट करने या कोई और काम करने, उसको 30 सेकंड तक हमने जो ग्लू होती है उसको रखना है, ठीक है। जैसे मैं अब ग्लू सूख रही थी तब तक मैंने सोचा कि मैं इनर कॉर्नर्स जो हाईलाइट करती हूँ मैं वो कर रही हूँ। ये हुदा ब्यूटी नहीं, सॉरी, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का पैलेट है। उसका मैं शेड यूज़ कर रही हूँ, सनराइज है या सन, पता नहीं क्या, इस तरह सन समथिंग कुछ लिखा हुआ था, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सनसेट है, हाँ, सनसेट शेड जो है मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स पे। इसको हाईलाइट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सेम पैलेट होगा तभी आप इस तरह के इनर कॉर्नर्स बना सकते हैं। कोई भी अच्छा हाईलाइटेड शेड लेंगे, उससे आपने इस तरह इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर देना। इससे ही होता है आपकी आँख खुली खुली लगती है, दबी दबी नहीं लगती। अब वो ज़माना चला गया कि कोकिला बेन की तरह पूरी आंखों के आगे पीछे ऊपर नीचे मोटा मोटा सा काजल लगाएं। अब बहुत ही नो मेकअप लुक का ज़माना है। तो अपना मेकअप आप इस तरह करें कि आपके साथ प्यारा लगे, ऐसा ना लगे कि आप एक आंटी बन गए। तो अपने फीचर्स के हिसाब से आपको मेकअप करना चाहिए। मेकअप इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे पास पड़ा बहुत सारा मेकअप है, हमने ख़रीद लिया हुआ है तो अब हमने इसको सारा लगाना भी है, फेस के ऊपर थोपना है, लेपा पोती करनी है। तो उस पर सबसे पहले आपने लैश को सेंटर में रखना है और फिर उसके आपने राइट साइड से अटैच करना है और फिर उसके एंड से अटैच करना है और लैश जो है आपकी लग जाएगी। ये इतना सिंपल काम है। हाँ, बट ये है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो लैश जिस तरह आप लगाएंगे आपको इजी हो जाएगा। लेकिन मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी। मैं तो अब ऐसे है ना कि मुझे ग्लू लगा के कोई दे दे, मैं बगैर शीशे के भी मैं लैशेज़ लगा लूँ, मुझे प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। बस इसको आपने पहले सेंटर में रख के फिर आपने स्टार्टिंग से अटैच करना है और फिर उसके बाद अपने एंड से अटैच करना है। ये देखिए मेरा हाइलाइटर कितना खूबसूरत लग रहा है इनर कॉर्नर्स पे। तो बस ये देखिए मैं सेंटर पे लैश रख दूँगी। लैश रखने के बाद मैं इसको एंड से अटैच कर लूँगी और फ्रंट से अटैच कर लूँगी। बस यही इसकी टिप है। इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस के बगैर आपको जो है वो मुश्किल सा ही लगेगा। मुंह देखो ना कैसे खुला हुआ है मेरा। ये तो हर लड़की का मुझे लगता है मसला है कि मुंह खुला रह जाता है, हम मस्कारा लगाते हैं या कुछ। अच्छा, उसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ कैट आई लैशेस, ठीक है। मेरे साथ वो प्रॉपर ब्राइडल बड़ी बड़ी लैशेस जो है वो सूट नहीं करती। तो उससे ये होता है कि आपकी जो मतलब फ्रंट वाली आंख होती है ना, जो स्टार्टिंग होती है आंख की, वो बहुत खाली खाली लगती है। उसका तरीका ये है कि आपने एक पेन लाइनर लेना है और उस जो आपकी लैश वाली लाइन है ना, उसको आपने बिल्कुल नीचे तक ले आना है, एक लाइन लगा देनी है। तो वो आपकी आंखें देखिए, दोनों आंखों में कितना फ़र्क है। तो ये आपने कहा, ये देखिए मैं एक लाइन सी लगा दूंगी, बस ये आप लगाएंगे तो ऐसे लगेगा कि पूरी जो आंख है ना वो आपने लैश लगाई हुई है, आपकी नेचुरल है, इस तरह से।
तो ये कैट आई जो आप लगाते हैं ना लैशेस, उसके साथ ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी आईज, लास्ट टाइम तो मैंने ऐसे घर में लगाई थी तो मैंने इतना उस पर वो नहीं किया था, लेकिन आपको ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी लैशेस अच्छी नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। और जो दूसरा स्टेप है वो है मस्कारा। मस्कारा ज़रूरी लगाना होता है आपको लैशेस के साथ, क्योंकि फिर ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल आई लैशेज़ होती हैं और फेक होती हैं वो दोनों अलग अलग नज़र आ रही होती हैं। उन दोनों को अटैच करना इस तरह से आपको अटैच करना बहुत ज़रूरी है। पहले आपने इस तरह से मस्कारा लगाना है, और जो आपकी फ्रंट की लैशेज़ है ना, इसको तो आपने भर भर के मस्कारा लगाना है, ताकि वो बिल्कुल ऐसे लगे कि आपकी नेचुरल लैशेज़ ही ऐसी हैं। ये देखिए मैं फ्रंट वाली लैशेज़ को बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाती हूँ। फिर उसके बाद जैसे आपने मस्कारा लगा लिया, मस्कारा लगाने के बाद आपने ना उन दोनों को जैसे फेक लैशेज़ और ओरिजिनल लैशेज़ को पकड़ के ना इस तरह से दबाना है, ताकि वो आपस में दोनों अटैच हो जाए और एक जैसी लगें। ये स्टेप भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज एक एक डिटेल आपको बताई है, ताकि मुझे 2-3 लड़कियों ने, मेरी अपनी जानने वाली फैमिली की, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत प्यारी लगती हैं, तो आप प्लीज़ डिटेल से बताएं। तो मैंने उनको बोला भी प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। हाँ, छोटी मोटी जो टिप्स मुझे पता है मैं वो बता दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना, और देखिए मैं ये कहती हूँ भाई, आप वो दौर चला गया पूरी बड़ी बड़ी वो मेकअप करने वाला हैवी हैवी। ये देखिए मैं दोनों लैशेस को अटैच कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आपने भी दोनों लैशेस को अटैच करना है, फिर ही आपकी ओरिजिनल नेचुरल बहुत प्यारी लुक आएगी। और कैट आइज की तो खूबसूरती भी है कि आपका अपना ओरिजिनल जो लैश है ना वो नज़र नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपको बस ऐसे लगना चाहिए कि आप हैं ही ऐसी। अल्लाह पाक की तरफ से इतनी प्यारी पलकें हमें मिली हुई हैं, ये हमने शो करना है, दुनिया को धोखा देना है। और उसके बाद अपने लोअर लैशेस को आपने कभी भी नहीं भूलना, वरना आपकी जो आंखें वो बहुत गंजी गंजी लगेंगी और फीकी फीकी लगेंगी। तो आपने नीचे वाली लैश को कभी भी नहीं भूलना। ये देखें, और बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग गया था, बिल्कुल शादी वाला मेकअप लगने लगे थे, तो मैंने थोड़ा सा मस्कारा रिमूव कर दिया, क्योंकि स्पाइडर लेग्स नहीं चाहिए थी मुझे, नेचुरल अपनी पलकें ही चाहिए थी। तो बस यहाँ पे मैं इसको जो है ना, पीछे सॉन्ग्स फुल ऑन लगे हुए हैं मेरे पंजाबी सॉन्ग्स, और मैं उनमें गुम होते। आज मैंने कहा नहीं, लास्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पता नहीं मैं गुम हुई हुई थी गानों के अंदर, आज मैंने इतना गानों में गुम नहीं होना। बस हल्का सा ब्लशन लगा लेती हूँ मैं, और इसके बाद में देखूँगी। मेरा दिल तो बहुत कह रहा था कि मैं ना कोई डार्क सी मरून रेड लिपस्टिक लगाऊं, लेकिन क्योंकि मैंने लैशेस हैवी लगा ली हुई हैं, और फिर अगर मैं इस तरह मरून लिपस्टिक लगा लेती ना तो वो मेरे से पता नहीं कि मुझे लगता है सूट नहीं करती। तो मैं देख रही थी न्यूड लगाऊं या ये लगाऊं, या न्यूड लगाऊं या ये लगाऊं, तो मैंने सोचा नहीं यार न्यूड ठीक है, मैंने डिनर पे जाना है, मैंने किसी शादी पे नहीं जाना। तो बस उसके लिए मैंने ले लिया ब्राउन लिप पेंसिल। ब्राउन लिप पेंसिल से अच्छी तरह आपने अपने लिप्स को है जो वो आउटलाइन कर लेना है, ठीक है। और वही लिप लाइनर आपने अपने पूरे लिप्स पे स्प्रेड कर देना है। उसकी वजह ये है कि आपका फिर जो भी लिपस्टिक आप लगा रहे हैं वो आपके 24 आवर्स स्टे करेगी। मतलब 24 आवर्स तो नहीं, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। पूरा लगा के आपने ब्राउन लिप लाइनर, उसके बाद आपने कोई भी न्यूड लिपस्टिक उठा के तो आपने लगा देनी। जैसे मैं न्यूड लगा रही हूँ तो मैं ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करूँगी। यहाँ पे अगर मैं मरून रेड या रेड की फैमिलीज़ में कोई लिपस्टिक लगा रही होती तो फिर मैं रेड लिप लाइनर जो है वो यूज़ करती। तो ये दो लिप लाइनर आपके लिए काफ़ी होते हैं, आपको तरह तरह के रंगों वाले लिप लाइनर नहीं चाहिए होते। और ये मेरी लिपस्टिक बहुत अच्छी है, मैट है, खाना खाने के बाद भी जो है वो नहीं उतरती है, तो मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है। तो बस मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब जो है इसके बाद मेरी स्लोमो में अच्छे अच्छे मेरे पोज देखें, एंजॉय करें। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।